हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मधु बंसल और आज के वीडियो में हम चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज, किस तरीके से फिन निफ्टी की प्रिडिक्शन जो हमने कल की थी उसने काम किया, आज कैसा गया फिन निफ्टी, जैसा हमने बोला था वैसा गया या नहीं। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी को लेकर के हमारा क्या एनालिसिस है कल के लिए, कैसा जाएगा बैंक निफ्टी, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, हमें क्या लगता है। तीसरी चीज, कौन कौन से स्टॉक्स थे आज हमारी वॉच लिस्ट में और कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। चौथी चीज, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कल के लिए हमारे वॉच लिस्ट में हैं, क्यों है, क्या रीजन है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के फिन निफ्टी के मूव के बारे में। किस तरीके से फिन निफ्टी का मूव आया, हमने क्या बोला था कल को लेकर के, और आज फिन निफ्टी में किस तरीके का मूव आया। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखेगा कल का वीडियो, जो हमारा कल का वीडियो था उसके अंदर हमने कैप्शन में ही डाला हुआ है कि क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और सही बोले तो हमें कल के वीडियो में काफी क्लियरली बोला था कि आपका जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, ज्यादातर चांसेस हैं उसके बेयरिश होने के या फिर न्यूट्रल रहने के। तो अगर आप आज बैंक निफ्टी को व्यू करते हैं, ये आपका आज बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक ये आप हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, वो कल का फिन निफ्टी का एनालिसिस है और हमारा व्यू था न्यूट्रल टू बेयरिश। तो अगर मैं बात करूं आज के चार्ट को लेकर के फिन निफ्टी के, तो मैं फिन निफ्टी का फ्यूचर्स ओपन कर रही हूँ आपके सामने और ये आपके सामने डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, डेली के चार्ट में कल भी मैंने ये बात बोली थी कि आपको जो देखने को मिलता है वो है कि एक हेवी रेजिस्टेंस है 22,175 पर। जब तक वो हेवी रेजिस्टेंस 22,175 को टच करेगा वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा, और वही सेलिंग प्रेशर कल भी आया था। अगर आप देखें 22,175 पर कल भी वो सेलिंग प्रेशर आया था, 185 पर, 22,185 पर कल भी वो प्रेशर आया था और वो प्रेशर आज भी आया है। उसी प्रेशर की वजह से फिन निफ्टी जो है उसने काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमको आज देखने को मिला। तो आपने मॉर्निंग में अगर आपने इस मॉर्निंग में इस पॉइंट टच का वेट किया, इस लेवल टच का वेट किया, तो आप देख सकते हैं कि एक शानदार यहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे एक पुट बाइंग बताई थी इस पॉइंट पर 9:29 9:30 के बीच में एक पुट बाइंग बताई थी। इसमें आप किस तरीके से ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की, अगर आप पुट बाइंग ना करके अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में कॉल शॉर्ट करते या फिर आप अगर फ्यूचर शॉर्ट करते तो ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। क्योंकि पुट बाइंग में अगर आप इसी एक्सपायरी की पुट बाइंग करते हैं तो इसके अंदर आप अगेंस्ट द ट्रेंड और अगेंस्ट द टाइम, अब दोनों आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ट्रेंड अगेंस्ट क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से हमारा जो फिन निफ्टी है वो इंक्रीज कर रहा था। नेवरदलेस इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग करी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल का एनालिसिस एग्जैक्टली वैसा ही बैठा जैसा हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें बैंक निफ्टी को लेकर के एनालिसिस हमारा लगता है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। फिन निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। 9:23 पर सबसे पहला हमारा जो डेटा पॉइंट है वो हमने कलेक्ट किया था। 9:23 पर हमारा पहला डेटा पॉइंट कलेक्ट हुआ था। उस टाइम पर बाइंग प्रेशर 2,000 रुपए के करीब और सेलिंग प्रेशर 3,000 के करीब था। सिग्नल बेयरिश था, लेकिन जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बुलिश था। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि ओपन इंटरेस्ट को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कल पूरा टाइम मार्केट में एक तेजी बनी हुई थी, इस वजह से आज उस डेटा को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। 10 बजे के करीब डेटा बिल्कुल बदला। हमारा ऑर्डर्स का डेटा तो ऑलरेडी बेरिश था, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है उसका डेटा भी बेरिश हो गया। तो हमें एक श्योरिटी बन गई कि हाँ, मार्केट में तेजी आने के चांसेस बहुत ही कम है। 12:47 के करीब और लगभग लगभग 1 बजे के करीब भी हमारा डेटा हमने रिकॉर्ड किया और उसमें भी एक बेरिशनेस मेंटेन थी पूरा दिन ही। फिर हम एंड ऑफ द डे की बात करें, कुछ 3:22 की बात करें, तो 3:22 में भी जो डेटा था हमारा वो बेरिश ही था, ऑर्डर्स का भी और ओपन इंटरेस्ट का भी। तो ऑल इन ऑल जो हमारा कंप्लीट डेटा था वो बेरिश का था। इसमें हम कल शाम से ही बेरिश थे, कल मार्केट एंड से ही बेरिश में बैठे हुए थे और आज हमारा वो जो एनालिसिस था वो सही बैठा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार उसका चार्ट
एनालिसिस कर लेते हैं। उसके डेटा पे जाने से पहले एक बार उसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आज बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी से ज्यादा यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिलेगा। एक बार इसका डेली चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये हमने पहले की वीडियोस में एनालिसिस किया हुआ है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी है तो आपको ये एरोज का मतलब समझ में आएगा। नेवरदलेस आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो पॉइंट है 49,100 के आसपास का जो पॉइंट है, यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर जैसे ही 49,100 के ऊपर या तो वो 49,100 को क्रॉस नहीं करता, और अगर क्रॉस करता है तो फिर वो एक सपोर्ट मान करके चलता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे, और यहाँ पे भी उसने एक सपोर्ट लिया है, फिर अगर उसको तोड़ा है तो प्रॉपरली ही टूटा है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो 49,100 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर आप इसको मान करके चलें तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। और अगर आप वीकली के ऊपर भी बात करें तो वीकली के ऊपर भी इस पर्टिकुलर लास्ट वीक का जो हाई था और जो ये सपोर्ट लेवल है वो दोनों कन्वर्ज करते हैं। तो दोनों ही तरीकों से आपका जो 49,100 है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वो आप उस सपोर्ट लेवल को कल के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बैंक निफ्टी को मिल सकता है। उसी तरीके से हम अगर डेटा की स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर के 29 मई 2024 की डेटा की स्टडी करते हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि 3 बजकर, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का ही हम एक डेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो 3:12 पे एक हमें डेटा मिला जो कि हमें बुलिशनेस दिखाने लगा। पूरा दिन मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली बेरिश था, लेकिन 3:12 पे डेटा चेंज हुआ और बुलिशनेस के रिकॉर्डिंग्स हमको मिलने लगी। वहीं पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी हमको बुलिशनेस दिखने लगी। अगर आप एक और डेटा चेंज की बात करते हैं तो एंड ऑफ द डे भी हमें बैंक निफ्टी में एक और डेटा चेंज मिला जो कि अगेन बुलिशनेस दिखा रहा था। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बुलिशनेस दिखा रहा था और ऑर्डर का डेटा भी बुलिशनेस दिखा रहा था। तो ऑल इन ऑल चार्ट भी बैंक निफ्टी भी ये दोनों मिलकर के एक चीज बताते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा भी ये दोनों मिलकर के एक चीज बताते हैं कि हो सकता है कल के दिन हमको कुछ और बाइंग यहाँ से देखने को मिले, यहाँ से कुछ और बाइंग बुलिशनेस हमें यहाँ से होती हुई दिखे कल के दिन। तीसरे सेगमेंट में चलते हैं हमारे एनालिसिस के। तीसरे सेगमेंट है हमारा आज का स्टॉक मूव। अगर आप कल की वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे तो हमने बताया था कि हम किस तरीके से बेरिश हैं ऑटो सेक्टर पे और बुलिश हैं पीएसयू बैंक, रियलिटी और इन सारे सेक्टर्स पे। लेकिन हमने जो स्टॉक स्पेसिफिक आज अप्रोच अपनाई थी वो हिंड कॉपर में हमने बुलिश में हमारा हिंड कॉपर था और बेरिश में ये बाकी के तीनों सेक्टर्स थे। क्यों थे उसका मैं रीजन बता देती हूँ। विप्रो में हमें अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ दिखी थी। इंडसइंड बैंक क्योंकि बाकी सारे के सारे हमारे जो सेक्टर्स थे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो फिन निफ्टी हो, वो बेरिश था। तो इंडसइंड बैंक में भी हमें बेरिशनेस में ही अपॉर्चुनिटी मिली थी और मुथूट फाइनेंस में भी बेरिशनेस में अपॉर्चुनिटी दिखी थी, लेकिन मुथूट फाइनेंस में एसएल हिट हुआ। कल की बात अगर हम करें कि कल कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं कल के दिन के लिए, जिसमें ये सारे सेक्टर्स बुलिश में हैं। मेटल, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, ऑयल गैस, और बेरिशनेस में है आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की मैं बात करूं तो नेशनल, ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक हमारा कल भी था और आप कल भी हमारी वॉच लिस्ट में था, स्टॉक लिस्ट में था, और आज वो गैप अप खुला, इस वजह से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली। बट अभी भी इसमें हम बुलिश ही हैं। एमजीएल, एक आईजीएल में लेकर, आईजीएल में भी हम काफी बुलिश थे और आईजीएल में हमें काफी प्रॉफिट आया क्योंकि हमने उसमें जो पोजीशन बनाई थी वो ऑप्शन में पोजीशन बनाई थी, तो उसमें हमें काफी प्रॉफिट आया। एमजीएल, कॉलपैल, बाटा इंडिया, ये चारों स्टॉक्स हैं जिसमें हम बुलिश हैं, और ब्रिटानिया में हम बेरिश हैं। एक एमएनएम में भी हम बेरिश थे कल को लेकर के, और आज एमएनएम में भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को वहां पर मिली। तो इस तरीके से हमने चारों डिस्कशंस कर लिए हैं, जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स थे चारों के डिस्कस कर लिए हैं। एक बार मैं आपको समरी में बता देती हूँ क्या 4 व्यू पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमने बात की कि किस तरीके से कल हमारा जो फिन निफ्टी का प्रिडिक्शन था वो एब्सोल्युटली सही बैठा। हमने बोला था कल कि फिन निफ्टी का आज न्यूट्रल टू बेरिश का दिन हो सकता है।
बैंक निफ्टी हमें लगता है तो हमारा जो प्रिडिक्शन था कल को लेकर के वो एकदम एक्यूरेट बैठा है, और बधाई हो उन सभी सब्सक्राइबर्स को या दर्शकों को जो जिन्होंने इससे ट्रेडिंग में जिसको हेल्प मिली इस पर्टिकुलर एनालिसिस के थ्रू। बैंक निफ्टी हमें कल को लेकर के बुलिश है हम थोड़े। स्टॉक्स हमारे एक हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी के हमारे जो भी स्टॉक्स थे वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और कल की वॉच लिस्ट में हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें नेशनल रिपीटेड है, और नीचे की तरफ ब्रिटानिया है, बुलिश में नेशनल है, डाबर है, एमजीएल है, ये सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ है। तो आई होप आपको ये एक शॉर्ट वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और आपको इस तरीके की वीडियोस डेफिनेटली लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।